सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हिंदी में विभव प्रवणता और अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ होने वाले विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत सिंपल है, हिंदी में किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ होने वाले विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी हम लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझ लें। क्या? चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको किस प्रकार से निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। इधर ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। एक चार्ज Q है जो पॉइंट O पर रखा गया है। जैसे चार्ज Q को पॉइंट O पर रखते हैं, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट A और B है। B पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। B की O से डिस्टेंस x और A B के बीच की दूरी अत्यंत अल्प दूरी है, वो dx है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि Q0 पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर Q0 पर, यहाँ पर सबसे पहले Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल बराबर F, यानी यहाँ पर वैद्युत बल कितना लग रहा है, F। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर कैलकुलेट करते तो कूलाम के लॉ से निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्यों हम लिख रहे हैं कि ये Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, इसलिए इसके ऊपर एक बल लगेगा और मान लीजिए बल कितना है, F है। तो F इज इक्वल टू E Q0। ये फार्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, F बराबर EQ होता है। तो इस तरह से इस पर बल ये लगता है। अब इस आवेश Q0 को पॉइंट B से A तक लाते हैं, बहुत लिटिल डिस्टेंस है dx। तो यहां पर हम लिखेंगे चार्ज Q0 को B से A तक लाने में कृत कार्य dw, छोटी डिस्टेंस से लेंगे तो इसलिए dw इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्टेंस डबल डी। यहाँ ध्यान देने की बात है, फोर्स इधर को है और डिस्टेंस फोर्स के विपरीत चलते हैं, इसलिए माइनस dx का प्रयोग करेंगे। सभी बच्चे समझ गए होंगे। और F की जगह हम लिख सकते हैं E Q0 इज इक्वल टू E Q0 इंटू माइनस dx, और इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस E Q dx। ये वर्क डन हो गया फ्रॉम B टू A। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अंग्रेजी में भी लिखना बहुत सरल है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। ये हो जाएगा फोर्स, तो सभी बच्चे निकाले लेंगे F इक्वल टू EQ। तो इस तरह से ये वर्क डन निकल आया। अब सपोज V and V minus dV be the potential of the points
ए एंड बी, यानी ए और बी के पोटेंशियल क्रमशः V और V माइनस dV है। तो यहां पर देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, V माइनस dV, और ये सॉल्व होकर के आएगा dV। देयरफॉर अब चार्ज को यहां से यहां तक लाया गया है। देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 from point B to A, B से A तक लाने में कृतकार्य, ये बराबर हो जाएगा, ये भी हम dW लिखेंगे, dW इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये और मल्टीप्लाई, अब सभी बच्चे जानते होंगे Q से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन हो जाता है। तो ये dW इज इक्वल टू dV इंटू Q0। तो देखिए ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, दोनों को इक्वेट कर दें। देयरफॉर Q0, यानी इसी को हम लिख रहे हैं, Q0 इंटू dV इज इक्वल टू, इधर लिखा है E Q0, माइनस में लिखा है माइनस E Q0 इंटू dx। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर dV अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस E, और कभी कभी इस तरह लिख दिया जाता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। इसका अर्थ होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होती है, यानी ऋणात्मक मान के बराबर होती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये फार्मूला सभी को याद होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसको बहुत अधिक पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। अभी आप समझेंगे, समझने के बाद देखेंगे इसका व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोग है। अब अगर हम इस फार्मूले को ले लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले को, तो आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। देयरफॉर dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। सभी बच्चे समझ गए होंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, देयरफॉर dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। ये व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कैसे होता है उसको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। अब आप देखिए, जब बादल गरज रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है, उस समय बादलों और पृथ्वी के बीच में एक निश्चित इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उत्पन्न हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। बादलों और पृथ्वी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। अब उस फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या महत्व है आप समझेंगे। यह हम आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dx। ये फार्मूला हमें बताता है कि इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dx, और मैंने बताया है कि जब बादल चमकते हैं तो पृथ्वी और बादल के बीच में एक निश्चित इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, यानी एक निश्चित फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए एक ये
खजूर का बहुत लंबा पेड़ है या ताड़ का बहुत लंबा पेड़ है, इसकी लंबाई बहुत अधिक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एक्स, अधिक लंबाई। मान लीजिए, देखिए अगर ये मान लीजिए पेड़ जो है वो 10 मीटर का ऊंचा है, तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू 10, यानी डी वी इज इक्वल टू 10E पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। अब इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब उत्पन्न हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर थंडरिंग होती है तो जो चार्ज आएगा बहुत तेजी के साथ ग्राउंड होगा, यानी बहुत तेजी के साथ इस पेड़ से जमीन में जाएगा, जिससे ये पेड़ डैमेज हो जाएगा। क्यों? बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट इसमें होकर चलेगी, जिससे पेड़ जो है पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल है, एक छोटा सा पेड़ है जो मान लीजिए 5 मीटर का ऊंचा है। अगर ये पेड़ ये 10 मीटर का था और ये पेड़ 5 मीटर का ऊंचा है, तो इसके लिए डीवी ये बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा माइनस ई, जो इंटेंसिटी तो वही है, इंटू 5। तो आधी इंटेंसिटी यहाँ पर आधा पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा, और जब आधा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो थोड़ा धीमी पड़ जाएगी। जो धीमी पड़ जाएगी तो ये पेड़ डैमेज होगा, लेकिन पूर्णतया डैमेज नहीं होगा, ये पेड़ थोड़ा सा बच सकता है। अब तीसरी स्टेज, मान लीजिए एक बहुत ही छोटा, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो लेटा हुआ है। अगर ये व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसकी ऊंचाई लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेटे हुए व्यक्ति की ऊंचाई लगभग क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जब लंबाई नेग्लिजिबल हो जाएगी तो डीवी बराबर उस स्थिति में क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू 0 समझ ली, या 1 समझ लो। 1 तो बहुत अधिक होगा, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। मान लीजिए कोई दूसरी क्वांटिटी हम ले लेते हैं x, और x कैसी है? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब इसकी ऊंचाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 इंच 7 इंच ऊंचा होगा, जब लेट जाएगा तो बहुत कम हो जाएगी, और जब बहुत कम हो जाएगी तो उसकी पीठ और उसके नीचे के पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, यानी कुछ वोल्ट में होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वोल्ट में होगा और इसके ऊपर बिजली गिरती है, तो पहली बात इसमें चार्ज जो है बहुत कम फ्लो करेगा, यानी इसको बहुत ही कम नुकसान होगा, या हो सकता है इसके ऊपर मतलब बिजली गिरे ही नहीं, यानी किसी प्रकार से इसको ऊपर बिजली गिरना संभव नहीं है अगर इसकी ऊंचाई बहुत कम है। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जब बादल चमक रहे हो या बिजली चमक रही हो, तो किसी ऊंचे पेड़ के नीचे, ऊंची मीनार के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, सदैव बाहर खड़ा होना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, या फिर मतलब जो है लेट जाना चाहिए। एक और तरीका है, कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या ऊंची बिल्डिंग में बिजली गिर सकती है? नहीं। ऊंची बिल्डिंग में जैसे ही हल्की सी फुहार होती है, हल्की सी मौसम नम होता है, तो उसकी दीवारें गीली हो जाती हैं, और जब दीवारें गीली हो जाती हैं तो वह एक मतलब हॉलो कंडक्टर का काम करता है, एक खोखले चालक का काम करता है। और हम पढ़ चुके हैं किसी खोखले चालक के अंदर इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है। तो अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है, दीवारें गीली हैं, तो जो उसका घर है दैट बिहेव्स लाइक ए हॉलो कंडक्टर, और जब हॉलो कंडक्टर की तरह काम करेगा तो उस पर बिजली गिरने की संभावना लगभग नेग्लिजिबल या नगण्य हो जाती है। इसी तरह और भी कहा जाता है कि अगर बिजली चमक रही हो तो आप कार के अंदर बैठ जाइए, अगर संभव है। कार के अंदर भी बिजली नहीं गिर सकती है, क्यों? वो भी एक खोखला चालक है, और खोखले चालक के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इसके कारण हम किस तरह से अपने को हाई वोल्टेज में या हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट में सुरक्षित कर सकते हैं। सभी इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ करके सभी बच्चे याद कर लेंगे।